नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष की। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हर साल 16 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कथा और महत्व। भाद्रपद पूर्णिमा से लेके आश्विन अमावस्या तक का समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे अपनी संतान से अन्न, जल और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए इन दिनों तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष की परंपरा एक अद्भुत कथा से जुड़ी है। महाभारत का महान योद्धा कर्ण, जिसे हम दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जीवन भर अपार दान किए। सोना, धन, घोड़े, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए। लेकिन जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा पितृलोक पहुंची तो वहां उनके सामने सोने चांदी के थाल तो थे, मगर खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। कर्ण आश्चर्यचकित होकर यमराज से बोले, मैंने जीवन भर दान किया, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? तब यमराज ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने सबको दान दिया पर अपने पूर्वजों को कभी अन्न और जल अर्पित नहीं किया, इसलिए यहाँ तुम्हें अन्न नहीं मिल सकता। ये सुनकर कर्ण ने प्रार्थना की, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने पितरों का तर्पण कर सकूं। यमराज ने उनकी विनती स्वीकार की और उन्हें 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा। कर्ण ने उन 16 दिनों में पूरे मन से तर्पण और श्राद्ध किया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाएंगे। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। इंसान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अगर वह अपने पूर्वजों को भूल जाए तो उसका दान पुण्य अधूरा रह जाता है। श्राद्ध पक्ष हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज ही हमारी नींव हैं। उनकी स्मृति में किया गया तर्पण न केवल उन्हें तृप्त करता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। तो दोस्तों, यही है श्राद्ध पक्ष की कथा और उसका महत्व। ये केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का पर्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए। और कमेंट में लिखना ना भूलें, जय पितृदेवाय नमः।